दोस्तों आज आप भारत और चाइना के रिलेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर आप लोग डिस्प्यूट के रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेगा कि आखिरकार भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट का रीजन क्या है। बिना वजह ही चाइना कई बार भारत के जो क्षेत्र है वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया और चाइना के रिलेशंस को अगर एक्सप्लेन करने के लिए बैठेंगे तो कभी भी हम लोग उस रीजन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और फिर चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये रिसेंटली लाओस के अंदर मिले हैं। लेकिन लाओस में मिलने के लिए वजह क्या थी? आसियान की एक मीटिंग जो है कंडक्ट करवाई गई थी लाओस के अंदर। आप लोग की जानकारी में बता दूं कि लाओस जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। पूरे एशिया के अंदर अगर सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री को ढूंढा जाए तो कजाकिस्तान मिलेगी और फिर लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर सबसे बड़ी एक लैंडलॉक कंट्री है। कई बार यूपीएससी ने अपने जो क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के जो कि मैपिंग के ऊपर आते हैं वहां पर लाओस को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, इसके पड़ोसी देशों को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दक्षिण पूर्व जो एशिया है, साउथ ईस्टर्न जो एशिया है, इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं। आप लोग को पता है कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो कई बार वहां पर लागू करने की कोशिश की है, लेकिन उससे कुछ खासा हम लोग बना नहीं पाए थे। उसके बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लोग लेकर आए 2014 के बाद में, और तब जाकर हमारे रिलेशन जो है वो वियतनाम, फिलीपींस और ऐसे कई सारे कंट्रीज के साथ में बहुत अच्छे बन चुके थे। मैं बात करना चाहूंगा 9 डैश लाइन की। 9 डैश लाइन जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना और वियतनाम, फिलीपींस इन देशों के बीच में काफी डिस्प्यूटेड के लिए एक रीजन जो है वो बना हुआ है। इसीलिए भारत के पास में एक मौका है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं साउथ ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज हैं उनको अपने पक्ष में करने का, क्योंकि चाइना जो है वो तो उनके साथ में नहीं है, इसलिए वो तमाम कंट्रीज जो है वो भारत के साथ में आज खड़ी हुई हैं। आसियान की जब भी मीटिंग होती है तब हम लोग देखते हैं कि जितनी भी आसियान की कंट्रीज हैं वो भारत के पक्ष में ही वोट डालती हैं। अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया जो है वो पहुंचे थे लाओस के अंदर और वहां पर ये मीटिंग हुई तो वहां पर भी यही देखने को मिला कि जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं वो भारत की ओर रुख करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि आखिरकार जो दोनों विदेश मंत्री मिले हैं लाओस के अंदर उनके बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई में चाइना इस बात के लिए राजी है कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको समाप्त कर देगा। चलिए बात करते हैं। ये जो आप लोग फोटो देख रहे हैं ये लाओस की एक फोटो है जहां पर इंडिया और चाइना के विदेश मंत्री जो है वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ये पहला जो है मौका नहीं था। लाओस कंट्री के बारे में आप लोग जानते हैं कि पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है इसके बारे में यूपीएससी ने कई बार पूछा है, जैसे वियतनाम है, म्यांमार है, ठीक है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ये सब जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज है। लेकिन चाइना की लोकेशन आप लोग देखिए कि चाइना यहां पर है और साउथ चाइना सी के अंदर एक डैश लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं 9 डैश लाइन, और इस 9 डैश लाइन को लेकर चाइना और जो साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस हैं उनको लेकर कई बार जो है वो डिस्प्यूट होता है। ये मीटिंग आप लोग जो देख रहे हैं यहां पर इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब और यहां पर यांग वी, नाम याद रखिएगा, यांग वी जो है वो विदेश मंत्री हैं चाइना के। ये एससीओ की मीटिंग है, एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग कजाकिस्तान की जो कैपिटल है अस्ताना वहां पर कंडक्ट करवाई गई थी। इसी महीने की ये बात है। ये अब दूसरी मुलाकात इनकी कहां पर हुई है? लाओस के अंदर। कजाकिस्तान के बारे में देखेंगे आप लोग तो ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, यहां पर ही इनकी मुलाकात हुई थी और इसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो अस्ताना है। आप लोगों को पता होगा कि कजाकिस्तान के अंदर कई बार जो है वो भारतीय नागरिकों को, स्टूडेंट जो है वहां से कई बार क्विट भी करते हैं। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर हम लोग एग्जाम्स के अंदर फेल कर जाते हैं। हम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी इंसान को कोई बात उस समय कहनी थी, वो उस समय याद नहीं आई, बाद में याद आती है हमको। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद ये चीज याद आती है कि यार हम लोग वो चीज जो है वो लिखना भूल गए, वो लाइन तो लिखना ही भूल गए। तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है? वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस समय एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर गार्बेज भरा हुआ है। आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बड़ा ही कंजेस्टेड रहता है। 75 डेज के हार्ड चैलेंज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें मैंने 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई है कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सकते हैं और काफी मिनिमम है। अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं तो 31 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग के लिए, इसको आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि रिसेंटली न्यूज़पेपर ने क्या पब्लिश किया है। इंडिया एंड चाइना एग्री टू अप्रोच, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है एग्री। क्या वाकई में चाइना एग्री है?
जो बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उसको लेकर इंडिया और चाइना एग्री हो चुके हैं। क्या ये एग्रीमेंट पहली बार है या इससे पहले जो है कई बार हो चुके हैं? आप लोगों ने गलवान इंसिडेंट का नाम सुना होगा। 15 जून 2020 की वो घटना है। 15 जून 2020 को जब गलवान क्लैश हुआ था, उससे 10 दिन पहले ही 6 जून 2020 को इंडिया और चाइना के बीच में यह पैक्ट हुआ था कि हम लोग उस बॉर्डर के ऊपर, जो गलवान की बॉर्डर है यानी कि एलएसी के ऊपर जितने भी सैनिक है वहां से जो है उसको कर देंगे, वहां से हटा देंगे। दोनों इक्वल जो है वो सैनिक वहां पर रखेंगे। लेकिन इसका उल्लंघन किसने किया? चाइना ने किया। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारी तरफ से तो एक एग्रीमेंट है, लेकिन चाइना इस एग्रीमेंट को कभी भी जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बॉर्डर जो इश्यूज हैं वो क्या इंडिया और चाइना के कभी सुधर पाएंगे? तो यहां पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इस मैप के बारे में तो बता ही दिया है। देखिए, आसियान जो कंट्रीज हैं इसके अंदर म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये तमाम देश जो है इसके अंदर शामिल है। लेकिन इनमें से एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जो कि चाइना का साथ देगा, क्योंकि म्यांमार को आप छोड़ दीजिए। म्यांमार जो है वो कई बार चाइना की तरफ इन्फ्लुएंस होता दिखाई देता है। रिसेंटली चाइना के म्यांमार में जो है वो कू लगा हुआ है, सैनिक शासन है। म्यांमार के अंदर जितने भी हथियार सप्लाई होते हैं वो चाइना की तरफ से होते हैं। थाईलैंड के अंदर, कंबोडिया के अंदर, लाओस के अंदर, वियतनाम के अंदर जितना भी ड्रग सप्लाई होता है उसके अंदर चाइना का पूरा पूरा हाथ है। चाइना का जो मार्केट है वो उसको सपोर्ट करता है। इसलिए कभी भी ये कंट्री जो है वो किसके साथ में नहीं होंगे? चाइना के साथ में नहीं होंगे। हमारे पास में ये एक अच्छा मौका है कि इन सभी देशों को अपने पक्ष में करके चाइना के विरोध में हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर एक आवाज उठा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्प्यूट के बारे में बताता हूं। ये जो आप लोग ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये बेसिकली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। ये तो है आजाद कश्मीर वाला पार्ट और यह है गिलगिट बल्टिस्तान, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहां पर सियाचिन ग्लेशियर आप लोग देख रहे हैं। ये छोटा सा पार्ट भले ही है लेकिन इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप लोग एक छोटा सा एक और क्षेत्र देख रहे हैं। 1969 के अंदर पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। इसके बाद में फिर ये वाला क्षेत्र देखिए आप लोग, यहां पर यह है अक्साई चीन। 1962 का जो वॉर था उस समय हमने हमारी जो धरती है वो कई जगह से खोई थी। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, इसके साथ में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं, उसके साथ में ये जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है यहां से भी हमने कुछ जमीन जो है वो खोई थी। चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया और जहां पर कब्जा किया उसको हम लोग कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहां पर ही क्या स्थित है? गलवान वैली स्थित है। और गलवान वैली का आप लोगों को इंसिडेंट पता होगा, जून 2020 के अंदर क्या हुआ था। गलवान वैली के अंदर जब हम लोगों ने देखा था सैटेलाइट के माध्यम से, तो यहां पर कई सारे चाइनीज सेटलमेंट जो है वो हम लोग को दिखाई दे रहे थे। तो हम लोग को ये लगने लगा कि वाकई में चाइना ने अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। जबकि 6 जून को तो ही एग्रीमेंट हुआ था कि चाइना कोई भी सैनिक जो है वो तैनात नहीं करेगा एलएसी के ऊपर। अगर हम लोग चाइना और इंडिया के डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो येलो कलर के स्पोर्ट्स आप लोग को जहां जहां दिखाई दे रहे हैं वहां पर चाइना जो है वो कई बार अपने सैनिकों की तैनाती वहां पर कर चुका है, अपने सेटलमेंट वहां पर बना चुका है। जैसे ये जो टेरिटरी है इसको हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। इसके बाद में आप लोग देखते हैं कि कई बार नेपाल को इन्फ्लुएंस भी वो करता है। जैसे नेपाल अपने टेरिटरी को कई बार क्लेम करता है इंडिया के अंदर, जैसे लिम्पी अधूरा है, काला पानी है, लेपू लेक है, ये नेपाल कहता है कि ये तो हमारे क्षेत्र है। कई बार मैप में भी उसने शो किया। लेकिन नेपाल के अंदर भी जो कुछ होता है वो बेसिकली चाइना के इन्फ्लुएंस से ही होता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ येलो स्पॉट आप लोग को दिखाई देंगे। फिर यहां पर देखिए तवांग वैली, ठीक है, दिहांग क्षेत्र। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो टेरिटरी है वो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है और कई बार चाइना जो है वो अपने सैनिकों की तैनाती यहां पर करता भी है। ठीक है, क्या वाकई में इसका कुछ सॉल्यूशन है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Thousands of Chinese and Indian troops have been in standoff in the Ladakh region. बेसिकली क्या हुआ था, जून 2020 की मैं घटना बताता हूं। थाउजेंड्स के अंदर यानी कि सैकड़ों की संख्या के अंदर यहां पर क्या हुआ था कि चाइना ने बहुत सारे सैनिक जो है तैनात कर दिए थे आफ्टर रीचिंग एन एग्रीमेंट डी एस्केलेट ऑन जून 6। दोनों ने, इंडिया और चाइना ने यह एग्रीमेंट किया था 6 जून को कि हम लोग कोई भी सैनिक जो है यहां पर तैनात नहीं करेंगे। अगर तैनात भी करेंगे तो दोनों की इक्वल जो सोल्जर्स हैं वो यहां पर तैनात होंगे।
द म्यूचुअल विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, मतलब दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हम लोग ट्रूप्स को विड्रॉ यहां से करेंगे फ्रॉम गलवान वैली, वेंट ड्रामेटिकली रॉन्ग ऑन 15 जून 2020 को ये तमाम जो एग्रीमेंट है वो गलत साबित हुए और इसके कारण विथ इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स रिपोर्टिंग क्लैशेस दैट रिजल्टेड इन द 20 डेथ्स, मतलब भारत के लगभग 20 जवान जो है शहीद हुए लेकिन चाइना के 38 जवान शहीद हुए। चाइना ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे 38 जवान जो है वो मारे गए हैं। 4 जवान उसने जरूर एक्सेप्ट किए थे कि हमारे 4 सैनिक जो है वो मारे गए, लेकिन 38 में 38 जो है वो एक्चुअली वहां पर क्या हुए थे देश के अंदर। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये बहुत लंबे समय से चला हुआ रहा है। आप लोग को पता होगा कि 1962 के अंदर भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी क्योंकि भारत के ऊपर चाइना के द्वारा आक्रमण किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत में जो इमरजेंसी लगी है वो 1962 के अंदर लगी, 1975 के अंदर लगी। तो 1975 के अंदर तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनली जो डिस्टर्बेंस था उसके आधार पर लगी थी, लेकिन 1962 के अंदर चाइना ने जब आक्रमण किया उसके बाद में लगी और तब से लेकर आज तक जो है कई बार क्लैश हुए हैं। जैसे 1967 की हम लोग बात करें तो सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास में भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था। इसमें भारत के 80 सैनिक जो है शहीद हुए थे, लेकिन चाइना के 400 सैनिक जो है वो इसके अंदर मारे गए थे। 1967 की बात है। अच्छा, इससे पहले देखिए 1965 के अंदर हम लोग पाकिस्तान के साथ में भी युद्ध जो है वो कर चुके हैं। 1975 के अंदर भारत में इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन फिर भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया। इस हमले में 4 भारतीय जवान जो है वो भी शहीद हो गए थे। फिर और देखिएगा 1987 के अंदर भारत चीन के बीच में तवांग, अब ये तवांग अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इसके उत्तर में समदोरांग चू इलाके में टकराव हुआ। बातचीत के बाद बिना किसी खून खराबे के मामला जो है वो शांत हो गया था 1987 के अंदर। उसके बाद में 2017 मतलब 87 से लेकर 2017 तक कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल पीसफुल वहां पर जो है एनवायरमेंट चल रहा था। डोकलाम के अंदर देखिए अब क्या होता है। डोकलाम में जो कि अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, 1962 के अंदर सबसे पहले डोकलाम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया था। तो डोकलाम में 75 दिन तक दोनों सेनाएं जो है वो आमने सामने डटे रही थी। चीन ने यहां पर सड़क निर्माण किया था। देखिए हमेशा जब भी इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट होता है तो चाइनीज सेटलमेंट जो है वो हमेशा इंडिया की बॉर्डर में आकर बनाए जाते हैं और इसको लेकर भारत ने कई बार ऑब्जेक्शन किया है। चाइना ये चाहता है कि बार बार में हम लोग इंडिया को इंटरप्ट करते रहें, इसको परेशान करते रहें, क्योंकि देखिए क्या है, चाइना को यह लगता है कि हम लोग इकोनॉमिक फ्रंट पर जो है इंडिया के साथ में अब नहीं लड़ पाएंगे। पहले तो भले ही लड़ रहे थे लेकिन अब नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए वो भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो यहां पर सड़क निर्माण किया तो भारतीय सैनिकों ने उनको जो है वो रोक दिया था। उसके बाद में 2020 की घटना है कि लद्दाख के गलवान के अंदर भारत के 20 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। इसमें 38 सैनिक किसके मारे गए थे? चाइना के मारे गए थे गलवान क्लैश के अंदर। 2022 में रिसेंटली ये बात है, अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की थी। भारत के 6 जवान इसके अंदर घायल हुए थे। चीन को हमसे ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। तो भारत और चाइना के बीच में कई बार जो है बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग मुझे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़ा डिस्प्यूट है या फिर भारत और चाइना के बीच में बड़ा डिस्प्यूट है? देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान को देखा जाए तो हम लोग ये मानेंगे कि वो छोटा डिस्प्यूट है। केवल कश्मीर जो रीजन है इसको लेकर ही हम लोग जो है भारत और पाकिस्तान जो है आपस में उलझते हैं। लेकिन अगर भारत को पाकिस्तान के साथ में लड़ना है तो केवल एक ही फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, और वो कौन सा फ्रंट है? वो है मिलिट्री आर्मी का फ्रंट। लेकिन अगर चाइना के साथ में लड़ना है तो हमको इकोनॉमिक फ्रंट पर भी लड़ना है, हमको जो है वो मिलिट्री आर्मी के फ्रंट पर भी लड़ना है, और दूसरे कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वहां पर भी हम लोग को चाइना के साथ में कंपीट करना पड़ेगा। तो चाइना के साथ में जो डिस्प्यूट है वो थोड़ा बड़ा डिस्प्यूट है, इसलिए चाइना से निपटने के लिए हमको ज्यादा कोशिश जो है, ज्यादा ताकत वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो रिसेंटली हम लोग ये कह सकते हैं कि लाओस के अंदर दोनों के विदेश मंत्री, भारत और चाइना के जो विदेश मंत्री मिले हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि बॉर्डर के ऊपर जितने भी सैनिक तैनात हैं उनको हम लोग डी-एस्केलेट कर देंगे, वहां से हटा देंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना वाकई में अपने जितने भी सैनिक हैं उनको हटाएगा या फिर वापस से वो कोई नई रणनीति लेकर जो है वो भारत के अंदर आ रहा है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 टेक्निक्स मैंने बताई है, ये रिसर्च पेपर के बेसिस पर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल फ्री रखेगी, बिल्कुल फ्रेश रखेगी, ताकि आपके माइंड के अंदर इनोवेटिव आइडियाज आ सके और आप कुछ नया जो है वो कर सके। एग्जाम्स में फेल होना, बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं करना, ये पुरानी बातें आप लोगों के लिए हो जाएगी। अगर आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, 31 डेज का चैलेंज जो है वो आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक धन्यवाद।